हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज़, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी अस्तर वाली नायरा कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सो गाइज़, ये एक पार्टी वेयर ड्रेस है। फैब्रिक हमने इसका डिज़ाइनर लिया है, इसलिए इसको हमने गरारे के साथ बनाया है। आप इसको अम्ब्रेला प्लाजो या फिर स्ट्रेट पैंट के साथ भी बना सकते हैं। अब देखिए, इस कुर्ती में जो अस्तर लगाया है वो बिल्कुल नए तरीके से हमने लगाना बताया है। सो इससे पहले आपको ये तरीका नहीं दिखेगा, यानी जो अस्तर लगाने का तरीका है वो आप फर्स्ट टाइम देखेंगे। इस तरह से भी हम नायरा कुर्ती में अस्तर लगा सकते हैं। सो वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। और वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखिए, ये मेरी कुर्ती का मेजरमेंट है, बस इन मेजरमेंट से हमारी कुर्ती रेडी हो जाएगी। तो बात करते हैं हम अपने फैब्रिक की। तो यहाँ स्क्रीन पर आप टोटल मटेरियल देख सकते हैं, मैंने कौन सा मटेरियल और कितना लिया है। बाकी मैं आगे भी आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर जो हमारा ये मेन फैब्रिक है, तो ये हमारा बनारसी जॉर्जेट फैब्रिक है। आप इसको क्या बोलते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप इस फैब्रिक को किस नाम से जानते हैं। तो ये बनारसी फैब्रिक मैंने 2.5 मीटर लिया है। सो ये जो कुर्ती का साइज़ है ये लार्ज साइज़ है, यानी इसका बड़ा साइज़ है। 44 इसका बस्ट है, तो काफ़ी हैवी साइज़ है, जिसलिए मैंने 2.5 मीटर ये फैब्रिक लिया है। सो आप अपने साइज़ के हिसाब से थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2.5 मीटर में हमारी ये नायरा कुर्ती आराम से बन जाएगी। अब ये बात करते हैं इस लेस की। तो यहाँ पर ये मैंने 5 मीटर लेस ली है। ये ट्रायंगल लेस है मल्टी कलर की। तो जो हमारी दामन और स्लीव में लेस लगाएंगे वो मैं अलग से लूँगी, वो मैं आगे आपको दिखाऊँगी। फ़िलहाल ये हमारी स्लिट्स पे और नेक पर आएगी। इसके बाद बात करेंगे हम अपने अस्तर वाले फैब्रिक की। तो ये वही फैब्रिक है जिससे मैंने गरारा बनाया है। तो यहाँ पर मैंने 2 मीटर पेपर सिल्क फैब्रिक लिया है। सो काफ़ी अच्छा सा फैब्रिक है जिसमें हमने गरारा बनाया है। सो इसी से हम कुर्ती की लाइनिंग बनाएंगे। तो सिर्फ 2 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत होगी। अब सबसे पहले हम अपना जॉर्जेट वाला फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने देखिए 4 फोल्ड करके रखा है। ये ओपन साइड है और यहाँ से ये 4 लेयर है, और ये वाली साइड जो है ये इसकी बंद वाली साइड है। अरज़ इसका फोल्ड करने के बाद 21 इंच है और लेंथ इसकी 50 इंच है, यानी हमारा ये 2.5 मीटर फैब्रिक है। अब सबसे पहले मैं यहाँ से फ्लेयर की लेंथ निकालूंगी। तो यहाँ पर टॉप पार्ट की लेंथ को माइनस करते हुए अपने फ्लेयर की लेंथ ले लेंगे। तो मैंने 28 इंच लिया है, 1.5 इंच इसमें से मार्जिन चला जाएगा। तो टोटल मैंने 28 इंच पर मार्क कर लिया है। सो आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं। देखिए, अपर पार्ट की लेंथ ऊपर रख लीजिए। मुझे 16 इंच पर अपर पार्ट की लेंथ चाहिए, बाकी रेडी लेंथ जितनी भी चाहिए उसी के हिसाब से हम फ्लेयर की लेंथ लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 28 इंच की लेंथ पर इस तरह से मार्क कर लिया है। अब इसको हमने कट करके निकाल देना है। तो देखिए, हमारा फैब्रिक ये 4 फोल्ड है। ओपन करने के बाद ये डबल फोल्ड हो जाएगा, यानी 2 पार्ट हमने इसमें से निकाले हैं फ्रंट और बैक के लिए। इस तरह से इसकी जो लेंथ है वो 28 इंच है और जो चौड़ाई है वो 42 इंच है, यानी इस कपड़े का जो अरज़ है 42 इंच है। अब इसको साइड में रखेंगे। अब ये रहा हमारा स्लीव और टॉप पार्ट का फैब्रिक। तो टॉप पार्ट की चौड़ाई लेते हुए इस तरह से फैब्रिक फोल्ड करना है और आगे की तरफ ये वाला फैब्रिक हमारा स्लीव का होगा। सो इस तरह से ये देख सकते हैं 4 फोल्ड करके हमने ये टॉप पार्ट निकाल लिया है। और टॉप पार्ट की लंबाई के बाद जो फैब्रिक बचा था वो हम इस वाले फैब्रिक में जॉइंट लगाकर इस तरह से स्लीव कट कर लेंगे। तो सिंपल स्लीव रहेंगी तो पहले जॉइंट लगाना है, उसके बाद कटिंग कर लेनी है। अब इसको साइड में रखेंगे। तो ये रहा हमारा टॉप पार्ट का फैब्रिक। देखिए, हमारे फैब्रिक पर ये एक तरफ से डायरेक्शन है कुछ डिज़ाइनिंग, तो उनको मैंने मैच कर लिया है। इसके बाद हम अपना लाइनिंग वाला फैब्रिक लेंगे और लाइनिंग वाले फैब्रिक की भी उतनी ही चौड़ाई फोल्ड करेंगे जितना हमने टॉप पार्ट के लिए लिया था। अब इसके ऊपर हमने ये फैब्रिक रख देना है अपना जॉर्जेट वाला। दोनों की बंद वाली एक साइड एक तरफ है और ओपन साइड एक तरफ। अब यहाँ से शोल्डर का हाफ लेंगे, तो मैं 7.5 इंच ले रही हूँ और 3 इंच हमने नेक की विड्थ लेनी है। इसके बाद आधा इंच हम कंधे डाउन करेंगे। इसके बाद हमने आर्म होल की लेंथ लेनी है। तो आर्म होल की लेंथ मैं 7.5 इंच लूँगी। तो पहले हमने सीधा मार्क कर देना है, ये हमारी बस्ट लाइन होगी, और आर्म होल के लिए ऊपर मिला देना है। इसके बाद हमने अपने बस्ट का 4th पार्ट मार्क करना है। तो मैं यहाँ पर 11 इंच पर बस्ट की चौड़ाई लूँगी और आगे की तरफ हम 2 इंच मार्जिन ऐड कर लेंगे। अब फ्री हैंड से बैक आर्म होल और हाफ से 1.25 इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे। इसके बाद हम अपने कमर की चौथाई मार्क करेंगे। तो यहाँ पर जितनी भी हमारी कमर है उसका 4th पार्ट मार्क करना है। तो मैं यहाँ पर 9.5 इंच पर मार्क करूँगी और आगे की तरफ 2 इंच मार्जिन ऐड कर लेंगे।
अब दोनों मार्क को हमने इस तरह से लाइन अप कर लेना है। तो ये हमारा फिटिंग का मार्क है और ये कटिंग का मार्क। अब जो हमने कटिंग का मार्क किया है, यहाँ से ऊपर की तरफ 1 इंच मार्क करेंगे और इस मार्क को पीछे की तरफ गोलाई देते हुए मिला देंगे। इससे हमारी कुर्ती के साइड के कॉर्नर नहीं लटकेंगे। अब बंद वाली साइड से आगे की तरफ हम 6 इंच पर एक मार्क करेंगे। सो ये हमारी सेंटर्स की जो प्लेट्स हैं, यानी 12 इंच पर ये प्लेट्स आएंगी। इसके बाद हमने नेक की लेंथ जो है वो 6 इंच लेनी है। तो नेक की लेंथ और विड्थ आप अपने साइज़ के हिसाब से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब नीचे से भी हम 3 इंच पर मार्क करके एक बॉक्स बना लेंगे और इसमें अपने नेक की शेप दे देंगे। तो यहाँ नेक की शेप भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम लाइनिंग की लेंथ लेंगे। तो शोल्डर पर इंची टेप रखेंगे और यहाँ से हमारी कुर्ती की जितनी भी रेडी लेंथ है उससे 2 इंच कम पर हमने मार्क करना है। सो हमने जॉर्जेट वाला जो फ्लेयर था वो 28 इंच पर कट किया था। सो इसकी जो लेंथ है वो अभी 26 इंच है, यानी 2 इंच कम हमने घेरे की लेंथ लेनी है। अब यहाँ से इसको सीधा कर देंगे। इसके बाद हमने दामन की चौड़ाई लेनी है। तो जितनी भी हमने कमर की मार्किंग की है उससे 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर हम दामन की मार्किंग करेंगे। मैंने 9.5 इंच पर कमर की मार्किंग की है, तो 11 इंच पर मैं दामन बना रही हूँ। इसके बाद यहाँ से इस तरह से ये मार्किंग को मिला देंगे या फिर डायरेक्ट 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए हमने ये लाइन को ऊपर तक मिला देना है। सो ये हमारा मार्जिन के साथ मार्किंग हो गई है। अब ये वाला जो पॉइंट है, देखिए यहाँ हमारे स्लिट्स ओपन होंगे और नीचे की तरफ 1 इंच पे हम क्रॉस कर देंगे। जैसे हमने टॉप पार्ट में 1 इंच का क्रॉस किया था, उसी तरह से हम लाइनिंग वाले में भी नीचे की तरफ गोलाई दे देंगे। इसके बाद देखिए ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर हमने स्लिट्स बनाने हैं, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब हमने इसकी कटिंग कर देनी है। तो पहले हम बैक आर्म होल से होते हुए इसकी कटिंग कर देंगे इस तरह से। इसके बाद लाइनिंग में हमने यहाँ पर स्लिट्स बनाने हैं, तो यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा देंगे। अब हमने देखिए फ्रंट आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग करनी है, तो इसमें से एक एक पार्ट निकाल देंगे और ये दोनों पार्ट को दोबारा से मिलाकर रखेंगे। सोचे से मिलाकर रखने के बाद हमने इसके आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेनी है। एक्स्ट्रा कटिंग करने के बाद अब देखिए इन दोनों को, जो हमारे जॉर्जेट वाले टॉप पार्ट हैं, इनको साइड में रखेंगे और जो हमारी लाइनिंग है उनको हमने इस तरह से रख लेना है। तो दोनों की सीधी तरफ अंदर रहेगी और रॉन्ग साइड बाहर की तरफ बराबर मिलाकर रखेंगे। अब हमने इनकी कंधियाँ यानी शोल्डर जॉइन करने हैं और उसके बाद हमने इसकी फ़िटिंग लगा लेनी है। तो ध्यान रहे इसकी जो फ़िटिंग है वो हम कमर तक ही लगाएंगे, यानी इसके जो स्लिट्स हैं वो कमर से ही इस तरह से बनेंगे। तो यहाँ से स्लिट्स और दामन को फोल्ड कर लेंगे फिटिंग लगाने के बाद, और इसी तरह से हमने दूसरी साइड में भी यहाँ फिटिंग लगानी है और इसके स्लिट्स और दामन फोल्ड कर लेने हैं। सो बस हमने लाइनिंग में पहले इतना इसको रेडी कर लेना है। अब हमने अपना जॉर्जेट वाला घेरा लेना है। सो ये फ्लेयर हमने पहले कट किए थे जिनकी लेंथ 28 इंच थी। दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ से नीचे की तरफ हम एक मार्क करेंगे 2.5 इंच पर। सो ये मार्क हमने नीचे 2.5 इंच पर करना है और इसकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच ले लेंगे। यहाँ पर हमने एक सिलाई करनी है और इसी तरह से अब दूसरी साइड में भी नीचे की तरफ 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और जो चौड़ाई है वो 1 इंच लेकर सिल देंगे। तो इस सिलाई को अच्छे से लॉक करके सिलेंगे। अब यहीं से हमने स्लिट्स ओपन करने हैं। तो आधा इंच कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से और इसके जो स्लिट्स एंड दामन हैं वो एक साथ ही फोल्ड कर देंगे। सो कहीं पर भी हम इसकी सिलाई को निकालना नहीं है, एक ही सिलाई में ये फ्रंट और बैक के जो स्लिट्स दामन है वो फोल्ड हो जाएंगे। अब ये तीनों साइड फोल्ड करने के बाद हमने इसके स्लिट्स में ये लेस लगानी है। सो ये लेस मैं सिर्फ स्लिट्स पे लगा रही हूँ, आप चाहें तो दामन पे भी लगा सकते हैं। इसके बाद फ्रंट का ये हमारा टॉप पार्ट है, सेंटर में हल्की सी मार्किंग कर लेंगे। अब हमने ये लेस ली है। सो ये लेस मैंने गरारे में लगाई थी, थोड़ी सी बची है, तो मैंने इसका जो नेक का पैनल है पहले मैं इसमें इस तरह से लगाऊंगी। इस पैनल की जो लेंथ है वो लगभग हम 8 इंच ले लेंगे। सेंटर से दोनों तरफ मैंने आधा इंच छोड़ते हुए यानी टोटल 1 इंच का गैप देते हुए पैनल बनाना है और उसके बाद ये जो लेस है ये भी हम आधा इंच का गैप देते हुए इस तरह से रखेंगे और इस पर सिलाई लगाकर इसको रेडी कर लेंगे। इसके बाद हमने अपना बैक वाला पार्ट लेना है और इनकी कंधी जॉइंट करनी है। तो दोनों की सीधी तरफ अंदर रखेंगे और यहाँ से कंधी सिलेंगे और साइड से फिटिंग लगा देंगे। तो देखिए ये हमारा टॉप पार्ट इस तरह से सिल चुका है। अब इसको सीधी तरफ टर्न कर लेंगे। सीधा करने के बाद देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके बाद हमने इसके फ्लेयर जॉइन करने हैं। सो गाइज इसके जो फ्लेयर थे वो हमने देखिए नीचे की तरफ सिलाई लगाकर इसके चाक दामन भी फोल्ड कर लिए हैं और स्लिट्स पर ये लेस भी लगा ली है। अब आप चाहें तो स्लिट्स को थोड़ा
लेंथ में कम करना, तो ये सिलाई आप 2.5 की जगह 3 पे भी लगा सकते हैं, 4 पे भी, तो इसको आप कम भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हमने टॉप पार्ट को फ्लेयर के साथ अटैच करना है, तो सेंटर से सेंटर मिलाकर रखेंगे और जो हमने 6 इंच यानी टोटल 12 इंच, यहाँ पर हमने सेंटर में 12 इंच पर प्लेट्स बनानी है। साइड्स जो हमारी हैं ये लेस वाला पार्ट, ये हमने फिटिंग से मिलाकर रखना है आमने सामने, और सेंटर में हमने ये प्लेट्स डाल ली हैं। सो ये प्लेट्स डालने के बाद देख सकते हैं आप कुछ इस तरह से लगेगा। सेंटर में मैंने 12 इंच पर प्लेट बनाई है और दोनों साइड में हमारा ये इतना देख सकते हैं आप, ये हमने इसको प्लेन रखा है, यानी यहाँ पर हमने कोई प्लेट नहीं डाली है। और ये स्लिट्स यहाँ पर अभी फ़िलहाल 2 इंच है कमर के बाद। आप इसकी लंबाई को कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसी तरह से हमारा जो दूसरा स्लिट्स है वो भी हमने बिल्कुल ऐसे ही देखिए स्टिच किया है। ये इसकी बैक साइड है। सो गाइस, सेंटर की प्लेट्स मैंने 12 इंच पर डाली है। अगर आपका छोटा साइज़ है तो आप इसकी प्लेट का साइज़ सेंटर से 10 इंच या फिर 8 इंच भी ले सकते हैं। इसके बाद हमने इसके दामन में लेस लगानी है। सो दामन में जो मैंने लेस लगानी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सो ये कुछ इस तरह से दिखेगी। ये जो लेस है ये कटदाना लेस है और इसके नीचे ये कटवर है राउंड करके। सो मैं आपको इसका एक क्लोजअप लुक दिखा देती हूँ। ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल सी लेस है। अब इस लेस को हमने दामन के ऊपर रखना है और एक सिलाई के साथ अटैच कर देना है, तो ये कुछ इस तरह से लग जाएगी। सो यहाँ पर मैंने फ्रंट और बैक में दोनों दामन में ये लेस को लगा लिया है। इसके बाद अब हमने अपना नेक बनाना है। सो नेक बनाने के लिए देखिए हमारा जो अस्तर वाला फैब्रिक था इसकी हमने कंधी जॉइन कर ली है और फिटिंग लगाने के बाद यानी कमर तक हमने फिटिंग लगाई है और कमर के बाद हमने इसके स्लिट्स और दामन फोल्ड कर लिए हैं। सिलने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब देखिए हमने इसके जो नेक हैं दोनों के वो आपस में किस तरह से जॉइन करने हैं। जो हमारी मेन कुर्ती है उसकी सीधी तरफ है ऊपर है और अस्तर की रॉन्ग साइड ऊपर है। दोनों की फ्रंट वाली साइड यानी आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग मैंने दोनों की ऊपर रखी है। अब यहाँ जो हमारे कंधी के जॉइंट हैं दोनों को एक दूसरे के साथ मिलाएंगे। अब यहाँ से या तो हम अस्तर इसके ऊपर ओवरलैप कर लेंगे या फिर हम अपनी जो कुर्ती है वो इसके ऊपर इस तरह से ओवरलैप कर लेंगे। दोनों में से कोई भी एक दूसरे के ऊपर इस तरह से कवर करते हुए नेक की गोलाई को मिलाकर यहाँ पर हमने एक पैर की सिलाई लगानी है। तो दोनों कंधियों के जॉइंट एक दूसरे के सामने आएंगे। एक पैर की सिलाई लगाने के बाद अब हमने इसमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। सो इस तरह से ये कट हम ध्यान से लगाएंगे। इसके बाद हम देखिए इसको सीधी तरफ टर्न कैसे करना है, कुछ इस तरह से हमने इसको बाहर की तरफ खींचना है। अब हमने अस्तर को कुर्ती के नेक के अंदर इंसर्ट इस तरह से कर लेना है। सो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। सिंपली अब हमने नेक को पकड़ते हुए किनारे पर एक सिलाई लगानी है। इसके बाद ये दोनों आर्म होल जो अलग अलग हैं इन दोनों को पकड़ के भी हम एक सिलाई के साथ इसको सिक्योर कर देंगे। सो ये दोनों आर्म होल एक साथ हो जाएंगे। सो कुछ इस तरह से देख सकते हैं आप। नेक पे भी मैंने सिलाई लगा ली है और आर्म होल पे भी। अब हमने इसकी स्लीव रेडी करनी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ जो इसका अस्तर जॉइंट हुआ है वो कैसे हुआ है। ये देखिए ये हमारी कुर्ती की कमर वाली साइड है। सो अस्तर हमारा कंधी, नेक और आर्म होल से ही जॉइंट है, उसके बाद दोनों अलग अलग हैं। सो ये हमारी जो कुर्ती है ये इसकी वेस्ट वाली साइड है जहाँ पर ये प्लेट्स आई हैं। अब इसको सीधी तरफ टर्न कर लेंगे। इसके बाद हम अपनी स्लीव लगाएंगे। सो फ्रेंड्स, स्लीव में हमने जॉइंट लगाकर अपनी स्लीव को कट कर लिया था। सो पहले जॉइंट लगाना है, इसके बाद इसकी कटिंग कर लेनी है। इसके बाद मैंने वही लेस लगाई है जो हमने दामन में लगाई है। सो बिल्कुल सिंपल सी स्लीव है। दोनों के आर्म होल हमने बराबर रखे हैं, यानी कुर्ती के और स्लीव के आर्म होल बराबर हैं। अब दोनों स्लीव को हम अपनी कुर्ती के साथ अटैच कर देंगे। सो इसी सिलाई के साथ हमारी कुर्ती रेडी हो जाएगी। आप सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से समझ नहीं आई है या फिर मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ तो वो चीज़ भी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। उम्मीद करती हूँ अब तक आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।